चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 9B की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 9B का पार्ट 1 लेकर आए हैं। पार्ट 1 के माध्यम से हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 10 सवाल ही है। ठीक है, हम एक्सरसाइज 9A को पूरी कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 9B का पहले पार्ट के माध्यम से ही पूरी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन को ही कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। सवाल कहता है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा आप चित्र को बनाना सीखें। सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये आपका ऊर्ध्वाधर खंबा हो गया। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, देखिए खंबे को हमने AB से डिनोट किया और खंबे की परछाई हमेशा धरातल पर होगी, तो BC ये परछाई हो गई। ये ऊर्ध्वाधर खंबा हो गया और ये उसकी परछाई हो गई। एक ऊर्ध्वाधर खंबा हो गया AB और इसकी परछाई हो गई BC। खंबे की ऊंचाई के बराबर है, खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। कितने मीटर है? h मीटर। अब उसने कहा है खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, मतलब जब खंबे की ऊंचाई h है तो परछाई भी h मीटर ही होगी। h मीटर भी होगी, क्योंकि खंबे की ऊंचाई और परछाई बराबर है। अब उसने कहा सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। यहां पर आपका सूर्य हो गया, अब इसका उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण कैसे बताएंगे? ये उन्नयन कोण बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो कैसे? कोण मतलब थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहां पर लंब दिया है और आधार दिया है। लिखेंगे त्रिभुज ACB में हमसे जो पूछा गया है कोण ACB बराबर व्हाट, मतलब कोण पूछा गया है। और खंबे की माना खंबे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। खंबे की परछाई BC बराबर h मीटर। अब देखिए यहाँ पर लंब और आधार दिया है, तो आप लगा दिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा मालूम करना है, थीटा मालूम नहीं है। लंब क्या है? लंब है h और आधार क्या है? आधार है, लंब है AB और आधार क्या है? BC। अब देखिए इधर हल कर लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब AB कितना है? h, आधार BC कितना है? h, तो h एकम h। tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 जो होता है वो tan 45 का मान होता है। tan से tan कैंसिल करो तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहां पर यही देखिए पूछा गया था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यही बताना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात बताइए। तो देखिए स्तंभ की लंबाई और छाया की, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई बताना। सबसे पहले क्या कहा? किसी स्तंभ के, तो देखिए ये आपका स्तंभ हो गया, स्तंभ का नाम आपने AB रखा। स्तंभ के उन्नयन कोण की टेंजेंट छाया, उन्नयन कोण ये छाया हो गई इसकी BC, उसकी छाया के शीर्ष बिंदु का जो अनुपात है वो 3:4 है, मतलब ये 3 हो गया और ये हो गया 4। अब कहता है कि स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप टेंजेंट कहा है, तो टेंजेंट का मतलब tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये जो 3/4 मान दिया गया है ये लंब बटे आधार है, तो लंब माने लंबी वाली, तो ये 3 हो गया। आधार ये धरातल, ये आपका 4 हो गया, तो ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। अब उसने कहा स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई
और छाया की लंबाई का अनुपात पूछा गया है। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 3 और छाया की लंबाई कितनी है 4, तो 3:4 यही पूछा गया है, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई। तो स्तंभ की ऊंचाई 3 है और छाया की लंबाई 4 है, तो 3:4 अर्थात विकल्प नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 50 मीटर ऊंची 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी क्या होगी? तो देखिए कैसे बनेगा चित्र इस सवाल का। 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये आपकी AB एक मीनार हो गई। कितने मीटर? 50 मीटर। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर कहाँ है? ये है। मीनार के शिखर से पृथ्वी ये हो गई, पृथ्वी पर एक बिंदु से, तो एक बिंदु ये C बिंदु हो गया। बिंदु का अवनमन कोण का मतलब ऊपर होता है, तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो ऊपर बना करके बात को ये नीचे बना दिया, ये 30 डिग्री है। बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी क्या होगी? बिंदु से मीनार के पाद से ये दूरी क्या होगी? तो हमने मान लिया ये दूरी जो है x मीटर होगी। ये बतानी है हमें दूरी कि बिंदु से पाद के बीच की दूरी क्या होगी, तो हमने मान लिया x मीटर होगी। तो जो माना जाता है, जो बताना होता है वही मानते हैं। माना बिंदु C से, ऐसा लिखें, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B तक की दूरी x मीटर। मीनार AB की ऊंचाई h बराबर 50 मीटर। कोण ACB बराबर 30 डिग्री। आप देखिए यहां पर हमें AB मीनार की ऊंचाई 50 मीटर बता दी, यहां से यहां तक की दूरी x मीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री हो गया। अब देखिए लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब आधार जब मालूम होगा तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तब फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा यहाँ कितने डिग्री है? 30 डिग्री। और लंब क्या है? लंब है AB। आधार क्या है? आधार है BC। tan 30 का मान 1/√3। AB क्या है? 50 मीटर और BC क्या है? x मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x एकम x बराबर 50√3। ये आपका x बराबर 50√3 आ गया। मतलब यही आपकी बिंदु से मीनार तक की दूरी बताना था, तो 50√3 मीटर यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी? वृक्ष की ऊंचाई बताना है। तो देखिए सबसे पहले चित्र बनाइए। क्या करना है? सवाल में कहा गया आंधी के कारण किसी वृक्ष का, एक ये वृक्ष हो गया, ये भी एक वृक्ष हो गया, और आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग, मान लो यहां से C बिंदु से वृक्ष टूट जाता है, और वृक्ष जब टूटता है तो यहाँ आकर के ये भाग आकर के वृक्ष का शिखर का जो भाग है, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ ये है, जड़ से 10 मीटर की दूरी पर,
जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जा गिरा। 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई बताना है। यहां से ये दूरी 10 मीटर है। अब ये दूरी हमें बताना, ये ऊंचाई बताना, वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। हमने मान ली टोटल वृक्ष की ऊंचाई कैपिटल एच है, लेकिन वृक्ष जो है एच मीटर ऊंचाई से टूट जाता है, स्मॉल एच मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। तो ये कितनी ऊंचाई होगी, पूरी कैपिटल एच है, तो पूरे में यदि हम ये नीचे वाला स्मॉल एच हटा दें, मतलब घटा दें, तो ऊपर वाली ऊंचाई पता चल जाएगी। अब देखिए जो ये भाग है यही टूट करके ये वाली रेखा बनी है, मतलब ये आंधी से ये ऊपरी भाग टूट कर ये ऐसे झुक गया है, तो ये झुका हुआ भाग भी यही आएगा, क्योंकि इतना भाग ही टूट कर ये झुका है। तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ये हो गया। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे। अब सवाल में कहा गया क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब वृक्ष की ऊंचाई मतलब कैपिटल एच हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, यहां पर लंब और कर्ण की बात है, तो लंब और कर्ण में क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज सीडीबी में पहले आप क्या करें साइन थीटा लगा दें, और या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कितना है, थीटा 45 डिग्री है, लंब कितना है बीसी है, और कर्ण कितना है सीडी है। साइन 45 का मान 1/√2, बीसी कितना है एच, और सीडी कितना है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एकम एच माइनस स्मॉल एच एकम स्मॉल एच बराबर √2h। ये आपका समीकरण 1 बन गया। देखिए एक बार लंब और कर्ण की बात हो गई साइन थीटा, अब आधार और कर्ण की बात करेंगे तो क्या होगा, या टेन थीटा लगा ले लंब बटे आधार में। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना है 45 डिग्री, लंब कितना है एच, और आधार कितना है, लंब आप पहले बीसी कर लीजिए और फिर आधार बीडी कर दीजिए। आधार क्या है बीडी। अब देखिए टेन 45 का मान 1, बीसी क्या है एच, और बीडी क्या है 10 मीटर। नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एच एकम एच बराबर 10 एकम 10 मीटर। तो देखिए ये 10 मीटर ऊंचाई से टूटा है पेड़ आंधी के कारण, क्योंकि एच का स्मॉल एच माना था कि यहां से टूटा है, तो स्मॉल एच बराबर 10 मीटर। तो ये आंधी से आने के कारण जो पेड़ टूटा है वो 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, जबकि हमें टोटल पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब कैपिटल एच का मान ज्ञात करना है। तो यदि स्मॉल एच का मान इसमें रख दिया जाए तो कैपिटल एच का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर √2h। कैपिटल एच स्मॉल एच कितना है 10, √2h कितना है 10। अब कैपिटल एच बराबर 10 का √2 में गुणा करेंगे 10√2, माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का, कैपिटल एच बराबर 10 का कॉमन लिया तो बचा √2, 10 कॉमन लिया तो 1 बचा। तो ये आपके संपूर्ण वृक्ष की ऊंचाई, संपूर्ण वृक्ष की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 10 कोष्ठ में √2 + 1 मीटर है। यही आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि कोण PAB बराबर 60 डिग्री हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने कहा एक झंडा है,
झंडे के लट्ठे से, तो ये झंडा हो गया, ये आपका झंडा हो गया, ये आपका झंडा हो गया, झंडे के लट्ठे से, ये आपका झंडा हो गया, और झंडे का ये लट्ठा हो गया, झंडे का ये लट्ठा हो गया। लट्ठे के पाद से मतलब यहां से 50 मीटर की दूरी पर, तो 50 मीटर की दूरी पर, तो ये 50 मीटर की दूरी हो गई। 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु ए हो गया। और यदि कोण पीएबी, तो इस बिंदु को पी माने, पीएबी बराबर 60 डिग्री हो, तो झंडे की ऊंचाई, ये झंडे की ऊंचाई एच बताना है। झंडे की ऊंचाई बताइए, तो देखिए कैसे बताएंगे झंडे की ऊंचाई। अब यहां पर माना झंडे की ऊंचाई बराबर पीबी बराबर एच मीटर, और यहां पर AB बराबर 50 मीटर, कोण PAB बराबर 60 डिग्री। देखिए लंब और आधार मालूम है, तो फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए tan थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है PB, और आधार कितना है AB। tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान होगा √3। PB क्या है, PB है h मीटर, और AB क्या है 50 मीटर। नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई h एकम h बराबर 50 √3 मीटर। तो झंडे की ऊंचाई बताना है आगे 50 √3 मीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समुद्र के किनारे से स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 डिग्री का है, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, उसे किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये आपका समुद्र है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, और ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, और ये ए भी एक पहाड़ी हो गई। ए भी एक पहाड़ी है और ये आपका समुद्र है, और समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से, ये पहाड़ी है, एक नाव, यहाँ पर एक नाव है, मान लीजिए सी बिंदु पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, नाव पहाड़ी की ओर जा रही है, अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण यहाँ से ये कितना है, ये 30 डिग्री है। 4 मिनट के बाद, यहां से 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद मान लो यहां पर ये डी बिंदु पर आ गई, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 4 मिनट बाद यहाँ का अवनमन कोण कितने डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है। अब कहता है अब यहां से पहाड़ी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमने मान लिया t मिनट समय लगेगा, तो इस समय को हमें बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक पहाड़ी ए बी है, और इस पहाड़ी से एक पहाड़ी ए बी है, और इस पहाड़ी से कुछ दूरी पर समुद्र में एक बिंदु सी पर एक नाव है, और यह नाव पहाड़ी की ओर जा रही है। तो यह नाव इस पहाड़ी के शिखर को देखने पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। 4 मिनट के बाद वह डी बिंदु पर पहुंच जाती है, और यहां से 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब यह पहाड़ी तक पहुंचने में कितना समय लेगी, तो ये हमें बताना है। पहाड़ी की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, हम मान लेते पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है। तो अब इसको हल करेंगे। माना नाव डी बिंदु से पहाड़ी तक पहुंचने में लगा समय बराबर t मिनट, और पहाड़ी की ऊंचाई
बराबर AB बराबर h मिनट तथा CD बराबर 4 मिनट, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, कोण ADB बराबर 60 डिग्री। अब देखिए एक एक त्रिभुज को ले लेते हैं। सबसे पहले पूरा त्रिभुज ACB लेंगे। त्रिभुज ACB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है AB और आधार कितना है CD। 30 का मान 1/√3, AB है h मीटर, CD है 4 + t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, t एकम t बराबर √3h। ये समीकरण 1 हो गया। अब ये त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब है AB और आधार है DB। tan 60 का मान √3, AB है h मीटर और DB है t। नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई h एकम h बराबर √3t। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया। h का मान आ गया। h का मान समीकरण 1 में रखेंगे। h का मान समीकरण 1 में रखने पर 4 + t बराबर √3h। 4 + t, t का मान मालूम करना है। h कितना आया है, h बराबर √3t, √3t। तो 4 + t बराबर √3 का 3 में गुणा तो 3t। अब ये t प्लस का 3t इधर आएगा माइनस का, प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का, 3t में एक t घटाएंगे तो माइनस के 2t बराबर -4। ये गुणा वाले t 2 भाग में जाएंगे तो माइनस माइनस काट दिया, 2 दूना 4, t बराबर 2 मिनट। मतलब नाव को D बिंदु से B तक पहुंचने में, नाव को B बिंदु से पहाड़ी तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। यही पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो 2 मिनट का समय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो देखिए जैसा और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करना है। 2 समान लंबाई के खंभे हैं, एक खंभा ये हो गया और एक खंभा ये हो गया। इस समान लंबाई के खंभे हैं और 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहां से यहां तक ये जो सड़क है, ये सड़क है 80 मीटर चौड़ी। 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, तो h मीटर लंबा अगर ये खंभा है तो h मीटर लंबा ही ये खंभा है। तो AB, ये BC और ये AD हो गया। ये 2 खंभे हो गए AD और BC, और यहां से यहां तक सड़क की लंबाई 80 मीटर हो गई। अब कहता इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है, इस बिंदु को P मान लिया और खंभे के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया।
खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई है h मीटर बताना है और ये दूरी भी बताना है। तो ध्यान दें, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक दूरी x मीटर हो गई, तो पूरी जब x है तो 80 में जब ये x हटा देंगे इधर वाली, तो इधर वाली बच जाएगी 80 माइनस x मीटर। तो ये हमें बताना है कि ये बिंदु इन खंभों से कितनी दूरी पर है और ये ऊंचाई कितनी है। तो चलिए एक एक त्रिभुज को हल कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज DPA में, त्रिभुज DPA में देखिए क्या है यहाँ पर tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार मालूम है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है 60 डिग्री और लंब कितना है AD और आधार कितना है AP। तो tan 60 का मान √3, AD है h और AP है x। अब नीचे एक क्रॉस गुणा करेंगे तो h एकम h बराबर √3 का x में गुणा तो √3x, ये समीकरण 1 बन गया। अब इधर वाला त्रिभुज CPB में, त्रिभुज CPB में क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है BC और आधार कितना है PB। tan 30 का मान 1/√3, BC कितना h और PB कितना 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 एकम या √3h बराबर 80 एकम 80 माइनस x। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान आएगा। ठीक है, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिएगा √3, h का मान है √3x, तो h के स्थान पर रखेंगे √3x बराबर 80 माइनस x। √3 का √3 में गुणा तो 3x माइनस का x इधर आया प्लस का, 3x में 1x जोड़ेंगे 4x बराबर 80, तो x बराबर 80, ये 4 गुणा वाला भाग में 4 दूनी 8, तो x बराबर 20। अब x बराबर 20 आ गया तो x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, तो h बराबर √3, x कितना है, x बराबर 20 है, तो h बराबर 20 √3। अब देखिए यहाँ पर हमसे सबसे पहले खंभे दोनों समान है, तो समान खंभों की लंबाई, समान खंभों की लंबाई मतलब AD और दूसरा खंभा BC बराबर h मीटर और h बराबर है 20 √3 मीटर। तो ये खंभे की लंबाई आ गई 20 √3 मीटर। अब यहां से यहां तक बीच की दूरी क्या है, और AP बराबर x मीटर, तो x बराबर आया है 20 मीटर, AP आ गया 20 मीटर। दूसरा PB भी बताना है, या BP बराबर 80 माइनस x है, तो 80 माइनस x है 20, तो 80 में 20 घटाएंगे 60 मीटर। इस तरीके से बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु खंभों से दूरी, बिंदु की खंभे से दूरी एक 20 मीटर है और दूसरे खंभे से दूरी 60 मीटर है और खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। यही बताना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।